तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सफलता नंबर 1 में। आज हम लोग बेसिक से पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के लिए, जो आज परिचय दे रहा हूँ। ठीक है, जो हर साल एग्जाम में पूछे जाने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चैप्टर एक है। इसको हम बोलेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक वास्तविक संख्या, ये चैप्टर एक है एनसीईआरटी में, जो हमेशा पूछा जाता है। इसको इंग्लिश में पूछा, वास्तविक संख्या की इंग्लिश क्या होता है। वास्तविक संख्या की इंग्लिश देखिए, वास्तविक संख्या की इंग्लिश रियल एनी नंबर, रियल नंबर होता है। देखिए, वास्तविक संख्या कोई पूछे वास्तविक संख्या की इंग्लिश क्या है तो बोलेगा, बोलिए रियल नंबर। ठीक है, और देखिए सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि हर एग्जाम में पूछना नहीं, कोई भी अगर चैप्टर हो तो इसीलिए थ्योरी पार की जाना चाहिए, क्योंकि थ्योरी से पूछे जाने वाले हर हर साल पूछता हमेशा। देखिए, पढ़ते हैं सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ना है, इसमें क्या है क्या नहीं है, इसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो पहला पढ़ेंगे, पहला पॉइंट पढ़ेंगे क्या, पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट अंक है। सबसे बेसिक से लेके जा रहे हैं, सबसे बेसिक, सबसे नीचे से, जो कमजोर विद्यार्थी है उसको लिए। देखिए डिजिट, अंक के बोलते हैं क्या, डिजिट। डिजिट, अंक को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। देखिए इसको क्या है, अंक क्या है। देखिए अंक, अंक वह संकेत होता है जिसे संख्या को सूचित किया जाता है। अंक वह संकेत होता है जिस संख्या का सूचित किया जाता है। कहने का मतलब है कि अंक है ना, जिसको हम नाम लेके बोलते हैं 3, इसको नाम क्या है 6, इसको सूचित करते हैं, अंक को नाम लेके सूचित करते हैं, उसे अंक कहते हैं। अंक वह संकेत होता है जिसको संख्या से हम लोग सूचित करते हैं, उसे अंक कहते हैं। अंक 10, देखिए अंक 10 होते हैं। लिखिए अंक की परिभाषा, लिखिए अंक, देखिए अंक, अंक वह संकेत होता है जिससे संख्या को सूचित किया जाता है, उसे अंक कहते हैं। अंक 10 होते हैं, अंक 10 होते हैं। तो कौन कौन, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अंक 10 होते हैं। इसी संख्या से हम दुनिया को कोई भी संख्या बना सकते हैं, अंक इसी कहते हैं। आप देखिए अगला अगला पॉइंट पढ़ेंगे, संख्याएं, संख्याएं पढ़ेंगे, संख्याएं, संख्याएं क्या है, अंक या अंकों के समूह को, अंक या अंकों के समूह को संख्याएं कहते हैं। अंक या अंकों को समूह, समूह को संख्याएं कहते कहते हैं। देखिए अंक या अंकों के समूह को, अंक या अंक, देखिए संख्या के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। संख्या के प्रकार इंग्लिश में बोलेंगे क्या, टाइप्स ऑफ नंबर। संख्या के प्रकार को बोलेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, NUMBER। देखिए संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार कौन कौन प्रकार होता है देखते हैं। पहला देखिए, पहला प्रकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा
पूर्णांक, चौथा सम संख्या, पांचवा विषम संख्या। देखेंगे इतना पहला सम संख्या, तो पहला प्रकृत संख्या, वैसा संख्या गिनती के संख्या को प्रकृति संख्या कहते हैं। जिसको हम गिनते हैं उसे प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। तो पहला पढ़ेंगे, पहला पॉइंट प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या देखते हैं क्या है। प्रकृत संख्या गिनती के संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। तो जैसे देखिए, जब गिनते हैं, घर में कोई भी परिवार होगा उसको बोलेगा कि आप गिनिए, तो कितना से गिनेगा? तो 1 से 1 2 3 4। कोई बोलेगा 0 से, तो नहीं 1 से। कितना से? तो 1 से। तो गिनती की संख्या को प्रकृति संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे परिभाषा, गिनती के संख्या को प्रकृति संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, गिनती के संख्या को प्रकृति संख्या कहते हैं। एग्जांपल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। इसी तरह गिनती की संख्या को प्रकृति समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पूर्ण संख्या। देखिए, पूर्ण संख्या पढ़ेंगे। पूर्ण संख्या देखते हैं क्या है। तो गिनती की संख्या में शून्य शामिल हो, गिनती की संख्या में अगर शून्य शामिल हो तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है गिनती हम गिने 1 2 3 4 ऐसे गिने, उसको में अगर शून्य शामिल हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या में शून्य शामिल हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। लिखिए, गिनती के संख्या में शून्य शामिल हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह गिनती के संख्या में अगर शून्य शामिल हो जाता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अगला क्या है? अगला पूर्णांक। देखिए तीसरा नंबर पूर्णांक क्या है? पूर्णांक क्या देखते हैं? पूर्णांक प्रकृति संख्या, या बोलेंगे पूर्ण संख्या में ऋणात्मक हो, पूर्ण संख्या ऋणात्मक हो से पूर्णांक कहते हैं। कहने का मतलब पूर्ण संख्या है जो ऋणात्मक में हो उसे पूर्णांक कहते हैं। नहीं समझ? देखिए पूर्ण संख्या तो 0 1 2 3 4 है, तो उसको पूर्ण संख्या ऋणात्मक अगर हो, प्रकृति पूर्ण संख्या ऋणात्मक में हो उसे पूर्णांक कहते हैं, या प्रकृति संख्या ऋणात्मक हो उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखिए, इसको परिभाषा लिखेंगे, पूर्ण संख्या ऋणात्मक हो उसे पूर्णांक कहते हैं। देखिए कैसे है, जब 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5। देखिए बोला पूर्ण संख्या में ऋणात्मक हो मतलब माइनस हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है। देखिए अगला चौथा नंबर पढ़ते हैं जी, सम संख्या। देखिए सम संख्या क्या होता है। देखिए चौथा नंबर पढ़ते हैं सम संख्या। चौथा क्या है? सम संख्या। सम संख्या के बारे में जानते हैं क्या है। सम संख्या में देखिए कैसे है, वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर 2 से कट जाता है या विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि 2 से भाग देने पर पूरा पूरा काट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। देखिए इससे देते हैं 2 4 8, ये पूरा पूरा काट के कितना हो गया? शेषफल 0 हो उसे सम संख्या कहते हैं। कहने एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2 से भाग देने पर पूरा पूरा काटता उसे सम संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें भाग देते हैं, देखिए 6
कितना, द्वितीय, द्वितीय 6 हो गया, तो घट के कितना 1 आ गया। ये सम संख्या नहीं होगा। सम संख्या कहने का मतलब है ना कि 2 से भाग देने पर जो पूरा पूरा काट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। तो लिखिए वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा काट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखेंगे, 2, 2, 4, 6, 8, 20, 40, कुछ भी 90, ये सम संख्या होगा, क्योंकि 2 से भाग देने पे काटने कितना शेषफल 0 आएगा, उसे सम संख्या कहते हैं। अगला पढ़े 5 नंबर, विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या देखे किसको कहते हैं, बोलेंगे वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं करता उसे विषम संख्या कहते हैं। कहने का मतलब कि 2 से भाग दिए किसी भी संख्या में जो पूरा पूरा नहीं करता उसे विषम संख्या कहते हैं। इसे देखिए भाग देते हैं तो पूरा काट जाएगा, 208 ये काट जाता है, विषम संख्या नहीं होगा, नहीं ना। 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं काटता उसे विषम संख्या कहते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, बात के कितना 1, हाँ तो इसको विषम संख्या बोलेंगे। जिसको शेषफल में 1 या कुछ और बच जाए 0 के अलावा तो उसको बोलेंगे विषम संख्या। तो देखते हैं विषम संख्या, तो वैसी संख्या, परिभाषा लिखेंगे, वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं काटता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे जैसे बोले कितना 1, 2 भी 2 नहीं होगा, 3 हो जाएगा, 5, 9, देने के बाद 0 नहीं बचेगा, भाग देने पर इसको में 0 नहीं बचेगा, इसको विषम संख्या बोलेंगे। देखिए 5 हो गया, 5 हो गया और बाकी 2 बचा हुआ, तो 2 पढ़ें क्या है, 7वां नंबर 6ठा नंबर, जिसको अभाज्य बोलेंगे, अभाज्य संख्या। 7वां क्या है, भाज्य संख्या। एक एक के डिफिनेशन में पहले देखते हैं छठा, छठा क्या है, अभाज्य संख्या। देखते हैं अभाज्य संख्या क्या है, बोलेंगे अभाज्य संख्या वैसी संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो किसी दूसरी संख्या से नहीं तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि वो एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या मतलब 2, एक से बड़ी वैसी संख्या कहने का मतलब कितना 2, तो वैसी संख्या जो एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, कहने का मतलब एक से काटे और खुद से काटे, एक से काटे और खुद से काटे, उसे एक से देखिए कट रहा ना, एक से भाग देते हैं 2 में, ये कट रहा है 2 मरतबे, अगर 2 एक से भाग देते हैं कितना, 2 से भाग देते हैं 2 में तो 1 मरतबे कट रहा, यानी कि एक से भी कट रहा और खुद से भी कट रहा और काट रहे। देखिए 5वां विषम संख्या हो गया, छठा बोले, छठा क्या है लिखिए, छठा लिखिए अभाज्य संख्या। सातवां हो गया भाज्य संख्या।
भाज्य संख्या। छठा नंबर देखेंगे क्या है, अभाज्य संख्या के प्रभाव से देते हैं। देखिए क्या अभाज्य संख्या, एक से बड़े वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है ना कि एक से खुद से काटे और दूसरा संख्या से नहीं, एक से काटे और खुद से काटे। कहने का मतलब देखिए दो है, एक से भी काट रहा और दो खुद से भी काट रहा, एक से भी काट रहा और दो से भी काट रहा, तो इसे अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो लिखेंगे इसको परिभाषा, बोलो वाइस एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे एक से बड़े वैसी संख्या दो हो गया, तीन हो गया, पांच हो गया, सात हो जाएगा, नौ हो जाएगा, नौ नहीं होगा। देखिए नौ में देते हैं भाग, एक से भी भाग देते हैं तो फिर भी काटता है नौ मरतबे, और तीन से भी भाग देते हैं तो काटता है, और नौ से भी नौ में भाग देते हैं फिर भी काट जाता है, तो इसलिए नौ नहीं होगा। देखिए 11 होगा, 13 होगा, डॉट डॉट डॉट। इसी तरह अगला देखिए क्या है, भाज्य संख्या। अगला भाज्य संख्या, देखिए 7वां नंबर क्या है, बोलेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या देखिए एक से बड़े वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, किसी दूसरे संख्या से विभाजित ना हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब कि एक से भी काटे और खुद से भी काटे और किसी दूसरी संख्या से भी काटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए 9 में भाग देते हैं, 9 में भाग देते, एक से भी काटता है, तीन से भी काट रहा है, और 9 से भी खुद काट रहा, खुद से भी काट रहा, किसी संख्या दूसरे संख्या से भी काट रहा और स्वयं से भी काट रहा, इसलिए बोलते हैं भाज्य संख्या इसको। भाज्य संख्या एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित होने के साथ किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे में देखिए एक से बड़े वैसी संख्या, एक से बड़ी संख्या दो, ये एक से भी काटे और खुद से भी काटे, दूसरा संख्या से काटे तो दो होगा, दो नहीं होगा क्योंकि दो एक से काट रहा और खुद से काट रहा, दूसरा संख्या से नहीं काट रहा। तीन भी नहीं होगा, चार देखिए, चार देखते हैं, चार एक से भी काट रहा और दो से भी काट रहा है और खुद से भी काट रहा, तो चार होगा, चार हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। इसी तरह